इसलिए अपने लिए ही नहीं दोस्तों, बहुत अच्छा सा पैसा कमाना चाहिए, सदका ज़कात वगैरह ज्यादा करना चाहिए, इसी के लिए हमारे पास पैसा चाहिए, है कि नहीं दोस्तों? आज इंडिया में भी हमारे भाई बहन लोग बहुत है इंडिया के अंदर जो एक देर की खाने से जिंदगी जीता है। बच्चे पढ़ने के लिए अच्छे हैं लेकिन पढ़ाने का पैसा नहीं होता, कपड़ा पहनने के लिए नहीं होता, ठंड से बचने के लिए कंबल स्वेटर खरीद नहीं सकता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रास्ते में पड़े हैं जिनका अपना घर भी नहीं है, और उसके बाद भी हम स्कूल जाके बोलता है ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। बोल के क्या फायदा हुई? कोई फायदा हुआ क्या? लोग सोचते हैं कि भाई को धोखा देके कैसे क्या ज्यादा कमा सकता है। हेलो, 50 रुपए के लिए दोस्त दोस्त को मारते हैं आज की तारीख में। दोस्तों मैं आपको बताऊं, माई लाइफस्टाइल बिजनेस एक ऐसी पावरफुल बिजनेस है जिसमें अपने साथ चाहे अनजाने अजनबी आदमी भी आ गए ना, हम उनकी सक्सेस के लिए कोशिश करता है जरूर। तालियां बजा रहे हैं तो से बजाइए। हेलो, शुरू हो गया। These was my goals, written goals. पॉइंट नंबर में मुझे बेहद ऐसा कुछ ही, मेरी सिस्टर की शादी पैसे के अभाव में नहीं हो रहा था, 2 साल से ज्यादा हो गया, उनके घर से फोन आ गया, अभी आप कभी नहीं देता, लेकिन शादी बराबर करने के लिए कम से कम 4-5 लाख रुपया तो चाहिए चाहिए। उनको कुछ ऑर्नामेंट्स बनाना है, जो लोग आते हैं उनको खाने का व्यवस्था करना है, बस ज्यादा कुछ भी नहीं। और मेरा और मेरे मम्मी का इलाज बाकी है, हम तीनों बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं लेकिन पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है। एक जॉब चाहिए मुझे, एक्सीडेंट हो ही गया, अभी तो मिलिट्री में जॉब नहीं मिलेगा तो भी कुछ न कुछ तो करना चाहिए। मैं एनसीसी के अंदर सी सर्टिफिकेट होल्डर हूं, आई वाज द बेस्ट कैडेट एंड शार्प शूटर। डीएनसी में मैंने अटेंड किया है बेसिक लीडरशिप कैंप, उधर से काफी एक्सपीरियंस मिले हैं, इसलिए कहा है जिधर भी जाके छोड़ दो जिएंगे। बहुत एक्सपीरियंस मिला उधर ईश्वर की कृपा से। और मिलिट्री में ऑफिसर बनने का इच्छा था, लेकिन फिजिकली चैलेंज आदमी को कभी मिलिट्री लेता ही नहीं, लिया हुआ आदमी को चैलेंज होता तो भी बाहर कर देता है, सही कि नहीं? और इस हालत में मैं वो सपना कभी रख नहीं सकता। जब सपना खत्म होता है तो दिल करता है मरने का, लेकिन मरना पाप इसलिए नहीं करता। और सोचा कि चलो टीचर बन जाएंगे, लेट मी कंप्लीट माय बीएड, कोई +2 टीचर की नौकरी मिलेगा। लेकिन हालत ऐसा था कि केरला के अंदर पढ़े लिखे लोगों की कोई कमी नहीं है, 15-20 लाख रुपया दे के बिना नौकरी भी नहीं मिलेगा। उतना देने के लिए हमारा गांव का घर बेचेगा तो भी नहीं मिल सकता। एक बाइक लेने की तमन्ना था, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया था, मेरे घर की जगह एक छोटी सी घर बनाने की इच्छा था। सब कुछ मिला के 1 साल के अंदर कम से कम 25-30 लाख रुपए चाहिए, और डायरेक्ट सैलरी में मुझे आशा की किरण समझ में आने लग गया। आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू, पापा ने घर से निकाल दी, और जिस घर के लिए हम काम करने के लिए निकले हैं वो घर से खुद ही निकाल दी। और आज मैं मम्मी से पूछता हूं, ये मेरा पापा ही था ना? क्यों पूछना पड़ गया? उनकी बेटी की शादी के लिए मैं लगा हुआ हूं, और उसके लिए मैं काम करने जा रहा हूं और मुझे निकाल दिया घर से। लगा कि कोई पाप करने जा रहे हैं। वो डायरेक्ट सेलिंग को अच्छा नहीं समझते थे, लेकिन बचपन से पापा एक ही चीज बोल के आया था, तुम्हें जो अच्छा लगता है, शायद दुनिया उल्टा खड़ा हो गया तो तुम बिंदास करो। यस, पापा की बात था, मानना ही पड़ता है। पापा ने खुद एक बार मुझे गुस्सा करके झगड़ा करने के लिए आ गया, तुम बीएड के लिए क्यों नहीं जा रहे? हमारे कॉलेज का जो पेरेंट टीचर कमेटी का मेंबर भी है पापा, कोई और काम नहीं है ना, तो सब जगह पे आके हाथ डाल के रखा हुआ है। बिजनेस भी नहीं है, पैसे की बात करेगा तो बोले बस बहुत हो गया बेटा, अभी मैं नहीं कर सकता कुछ, तुम लोगों को करना है तो कर। ऐसा नहीं कि मेरे पापा नालायक थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके फादर बहुत गरीबी में थे, छोटी सी एज में उनका फादर का डेथ हो गया था। करीब करीब 10 ब्रदर सिस्टर हैं, उन सब के लिए उन्होंने काम किया, सबको घर, सबको एजुकेशन, सब कुछ दे दिया, हमें भी घर और सब कुछ दे दिया। लेकिन बिजनेस लॉस के कारण वो कभी इंटरेस्ट में पैसा लेके बिजनेस नहीं करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट हमारे लिए हराम है। बैंक में पैसा रखा ही नहीं क्योंकि इंटरेस्ट हराम है। तो हमारे पास एब्सेंस हो गया तो वो किसी के सामने कभी अपना हाथ फैल नहीं सकता था, मान नहीं दे रहा, मानने नहीं दे रहा। और उसी तरीके से बहुत संघर्ष किया, तो मैं अपना घर लेने की इरादा में 3 साल के लिए घर से निकला। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा 2 साल ऐसे गुजरा बिना कोई अचीवमेंट। उसके बाद मैं अपने जगह पे एक छोटी सी घर मतलब ले लिया, उसी समय पे 2002
I take it as a full time career along with my post graduation. मेरा उस समय एमए कंप्लीट हुआ था, उस समय मैंने निकला फुल टाइम, बीएड में एडमिशन मिला था, गया भी नहीं, और 6 महीने के अंदर परमेश्वर की कृपा से मैंने एक घर किराए पे लिया, सिस्टर की शादी करवाए, 2 गाड़ियां घर पे आ गई, एक इंडिका एक इंडिगो। पापा घर पे आने के लिए राजी नहीं, निकाला कौन था? पापा, और वो भी नया और पुराना घर। पुराना घर आपने देख लिया था ना, इसी घर के कारण हमें नींद नहीं आती थी, क्योंकि रात में कोई हवा बारिश हो जाए तो सिर पे ही गिर जाएगा, इसलिए किराए पे अच्छा सा एक घर ले लिया, और मम्मी तो पहले से तैयार बैठी हुई आने के लिए, और पापा को बोला तो थोड़ा टाइम के लिए हिचका, फिर हमारे पास 19th नंबर है, रोक के पैर पकड़ना, गलती हो गया माफ करो आ जाओ। पापा के सामने ऐसे बोलना कभी हिचकना नहीं चाहिए, सही है कि नहीं? सही में होता है, सब्र का फल जो दिल से हारता है ना खुशी से, वो ही सक्सेसफुल होता है। उसके बाद में हमारे इज्जत देके पापा भी आ गए घर पे, हम बिंदास काम करने लग गए। हर दिन कभी कभी मैं 1 हफ्ते के बाद 2 हफ्ते के बाद घर में पहुंचता हूँ, सुबह 3 बजे घंटी बजता है, सबसे पहले घंटी में पप्पा उठता है, उसके बाद आधी आंखों में दरवाजा खुलता है, हम बैग लेके सामने खड़ा होते, आशीर्वाद देता है, पैसा पैसा बोल के भागो, उसके बाद मेरा हेल्थ खत्म हो जाएगा, फिर मर जाएंगे। कितना बड़ा आश्वास की बात है ना। हमें उस समय लगता था ये टैप रिकॉर्डर है, ऑन हो गया, ऑन हो जाएगा तो खुद ही बंद कर देगा, हमें तो सोने के बाद आगे जाके सो जाओ, कल सुबह ट्रेनिंग है, 2 घंटा सोने को मिलेगा, फिर 5 बजे निकलना है। वो तो अपने भलाई के लिए बोलते थे, उनको मालूम नहीं था ये बिजनेस क्या होता है कि नहीं? जिनको ट्रेनिंग अटेंड ही नहीं किया, मैं एक दिन बहुत कोशिश किया पापा को ट्रेनिंग में ले जाने के लिए, मार पिटाई से मैं बहुत मुश्किल से बचा हूं। पहले तो बड़ा सभ्यता से बोला, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश नहीं करने का। अगला दिन क्या बोला ना, तुमने सारे लोगों को लूट लिया, अभी मुझे लूटने में लगे हुए हो। मैं सोचा आपसे क्या लूटेंगे, खाते में कितना पैसा है बताओ, खाते हैं ही नहीं, फिर लूटेंगे क्या? हेलो, हमारे गांव में दोस्त लोग ऐसे बोलते हैं ना, मैंने सबसे पहले प्लान दिखाया और उन्होंने 2-3-4 लोग मिलकर ऐसे बताया, मुबीन जो हमें चीटिंग करने में लगे हुए हैं। उसी दिन शाम को मैं बहुत जल्दी आ गया, तीनों के पास जाके बिठा दिया, बैठो इधर, और हम नहीं बैठेंगे, मार मिलेगा, जल्दी बैठो इधर। पूछे तेरे पैसे कितने पैसे बताओ? अरे 10 रुपया तो बताओ, तुम्हें मुझे चीट करके क्या मिलेगा बताओ? अरे जिनके पास 10 रुपया है नहीं, उनको चीट करके अपने को क्या मिलेगा? मैं तो सक्सेसफुल होने वाला हूं, सोचा कि मेरे दोस्त भी सक्सेसफुल हो जाए, तुम्हें समझ नहीं आया तो ये मत बताओ मैं चीट करने के लिए निकला हूं। अरे यार मैं धंधा करने के लिए निकला हूं, सक्सेसफुल हो जाए। फिर इन लोगों को देख के ना कभी कभी जलाना अच्छा लगता था, बोलता एक दिन मर्सिडीज आएगा, BMW भी आएंगे, तो क्या बोलते थे ना, हम थका हुआ पैदल चलता है, TVS बोलते हैं हम लोग उसको, मतलब जो TVS कंपनी जानते हैं ना, मलयालम में उसको मजाक बोलते हैं तेक्कु वडक्कु सर्विस। तेक्कु मींस साउथ, वडक्कु मींस नॉर्थ। सर्विस मतलब कोई काम नहीं है, सुबह ऐसे जाएगा वापस शाम को आएगा और पसीना बहेगा बस, है ना। कच्चा मलयालम में बोल दिया तो कुत्ता मार्केट गया, कुछ खरीद के आया नहीं गया, देखा वापिस आ गया। मलयालम में कहावत ऐसी होती है, पहले समझ में नहीं आता कि क्या बोल रहा है, जब समझ आएगा तो इतना हंसी आएगा। कुछ लोग ट्रेनिंग में आते तो हम इंग्लिश से ही बोलते हैं, चलो कुछ लोग काम करते हैं जैसे कुत्ते बसार के, सुबह निकलेगा फुल सूट पहनेंगे, शाम को वैसे ही वापस आएगा। कुछ सेल क्लोज हुआ नहीं, हो गया कल। अरे कल होने के लिए आज ही चलता है। आज अगर देखो बारिश आज होगा तो वो छतरी कब लेना है? आज। कल बारिश होगा, फिर आज से पकड़ना है छतरी। हेलो, समझ में आ रही मेरी बात? yes. दोस्तों लोग ऐसे होता है, तो एक एक दिन काम करके उसका रिजल्ट भी साथ साथ निकालना होता है, रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क करना पड़ता है। और उसी तरीके से बहुत मुश्किल परिस्थिति में काम किया, और गांव में उसके बाद सिस्टर की जब शादी हुई, आई वाज अराउंड टचिंग 24,
मेरे पापा इतनी सलाह देते थे बचपन में, बोलता था हर चीज के लिए उनको अपना अपना स्टेप है। वो बोलता था लड़की है तो 18 से 21 साल के अंदर शादी होना चाहिए, लड़का है तो 24 में शादी होना चाहिए। मेरे समय तो तड़प रहा था, 23 तो हो ही गया, सिस्टर का भी नहीं हुआ, भाई का भी नहीं हुआ, बड़ा है 24 में कैसा हो गया यार, मालूम ही नहीं है। मेरा उससे ऑलरेडी 23.5 हो चुके हैं। 6 महीने के अंदर सिस्टर का भी शादी हो गया, उसके आगे 6 महीने के अंदर मेरा भी हो गया, भाई का भी हो गया। मैंने भी 24 में शादी किया, तो पापा बोल बोल के तय हो चुका था 24 में शादी करना ही है। आज तो बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी तो बेटी मेरी 10th में आ गई, थोड़ा टाइम के बाद शादी भी हो जाएगा तो हम फ्री हो जाएंगे ना, कहीं भी घूम सकता है बहुत काम कर सकता है इंटरनेशनल लेवल पे। लोग जाके 35 और 38 साल में शादी करके बच्चे बड़े होंगे, बच्चे को पढ़वाना करके ऐसे ऐसे मुश्किल हो जाएगा, सही में मुश्किल है। आज लोगों की हालत क्या होती है दोस्तों, अपने घर को संभालने के लिए अपनी खुद की जिंदगी भूल जाते हैं, है कि नहीं दोस्तों। और मैं आपको बताऊं, कोई भी जैसे अगर आपने दिल में ठान लिया ना और मेहनत करने के लिए आप तैयार हुआ तो सब कुछ होगा आपके साथ। और मैंने एक पहला घर जो खरीदा, हमारे गांव का सबसे बड़ा घर, 5,500 स्क्वायर फुट का। उधर जब मैंने खरीदने गया था, ब्रोकर लेके गया था, मेरे पास है 5 लाख रुपया, और वो कैसा घर का पैसा तो करीब 75 लाख। हाथ में कितना है? 5 लाख। उसका कितना? 75। गेट खोलने लग गया और मैंने पूछा कितना मांग रहे हैं, बोला 75। बंद करो चलते हैं। मैं तो चला ही गया था, 75 का 5 लाख लेके 10 का है तो मान लेते हैं। उन्होंने दिखा दिया, लेकिन वो घर अच्छा लगा था, तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं, देखने में क्या पैसा जाने का। एकदम से कन्विंस हो गया, चलो फिर पूरा देखते हैं थोड़ा क्यों देंगे, पूरा देखते हैं। देख के वो आंखों में फंस गया। उसके बाद घर आया तो ब्रोकर का कोड आ गया, ब्रोकर बड़ी जबरदस्त था। पूछा पैसा कितना है, मैं बोला 5 लाख। ITR भरते हो? वो क्या होता है? इनकम टैक्स रिटर्न। मैं बोला इनकम अभी तो आना शुरू हुआ, रिटर्न बाद में करेंगे। तो पूछा लीगली पैसा आता है क्या? मतलब सब लीगल आता है, बैंक में आता है, बैंक स्टेटमेंट है, निकाल लेते हैं। अच्छा फिर कोई फॉर्म है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोलेगा तो निकालेगा। अभी समझ आ गया फॉर्म 26A के बारे में। इस समय 26-16 कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ फर्क पड़ता है क्या? किसी को तो आता ही नहीं है। तो ऐसे करके उन्होंने खुद अपने दोस्त है मैनेजर, उनके सामने मुझे और मेरे भाई को बिठा दिया। 2 नौजवान लोग देखने में शरीफ लगते हैं। पूछा, हर सवाल का जवाब भी दे रहे हैं, अकाउंट में सही में पैसा भी आ रहा है, हफ्ते में 2 लाख 3 लाख। पूछा हमेशा आएगा क्या ऐसे? अरे बिंदास आएगा, अगले जनरेशन में भी मिलेगा। वो खुद ही खबरा गए उधर बैठ के। समय डायरेक्ट सेलिंग बोलेगा तो आज चलेगा कल बंद होगा, यही तो होता था, आया राम गया राम। लोगों को ऐसा ही लगता था। मैंने तो सीधा बोल दिया था, हमारा तो ऐसे जाने वाला है ही नहीं। अच्छा फिर हम यंग है, थोड़ा शरीर भी लगे, इसके लोन पास हो गया। तो जो घर पसंद आया और लेने की विचार नहीं था, वो घर अपना बन गया। 2-3 दिन में घर के सामने जाकर के मुझे खुद डाउट होना था, ये घर मेरा ही है। डाउट आने लग गया। उतना बड़ा घर, मेरे मामा आके एक बार देखा इसे ऐसे ना 2 मंजिल का है, बड़ी ऊंची हाइट में, देख के अंदर नहीं आया, चला गया वापस। बहुत अच्छा सही, क्योंकि पोर्च में 2 गाड़ी भी नजर आई, राइट। और एक मेरा मामा का बेटा बड़ा बिजनेस करता है, डेली 2-3 लाख रुपया प्रॉफिट कमाते हो। कभी गलती से किसी को बोल दिया, वो इतना अच्छा दोस्त था उनका, एक एकदम से आके मेरे को बोल दिया। मेरा मामा का बेटा बोल रहा था, तो लोगों को चूना लगा के थोड़ा पैसा कमा ली, इसका मतलब तो ये नहीं कि थोड़ा बिजनेस होता है। और थोड़ा ही दिन पहले मुझे मिले थे कहीं, तो पूछ रहा था ये बिजनेस मैं भी कर सकता हूँ क्या? बोले तुम नहीं कर सकता, जिनके दिमाग में कुछ है ना वो ही कर सकते हैं। और क्या बताएं, आ जाओ करो, हेलो ऐसे बोलना
ऐसा नहीं बोलना चाहिए, राइट और नॉट? मैं तो डायमंड हूं इसलिए बोल सकता हूं, आप थोड़ा संभाल के बोलना है। आपको थोड़ा संभाल के बोलना है। इसी लेवल से कहां पहुंच गए आप देखो, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो हाई इनकम पोटेंशियल है ना, आज शायद आप 10,000 रुपए के लिए मुश्किल छेड़ रहे होंगे दोस्तों, कल 10 लाख रुपया पर महीना आएगा, 20 लाख रुपया आएगा, 1 लाख रुपया हफ्ते में आएगा। उसके पहले के हफ्ते मुझे 10,000 रुपया आ गया था। वो 10,000 रुपया कमाने के चक्कर में मेरी पूरी जिंदगी गायब, 1 साल बड़ा हो गया था 1 हफ्ते में। तो 10,000 की क्लोजिंग करते करते लोगों को बोलते, उल्टा बोलता है, जवाब देने का दिल करता है, बोलेगा तो नहीं आएगा, छुपा के रखता है अंदर। वो ऐसे होता ही नहीं, जमता नहीं, कुछ बोलने का दिल करता है पर भी नहीं बोलेंगे, संभाल के है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हजम होता ही नहीं है, हजम करना ही पड़ेगा। सामने हंसो, ऐसे सही बोला सर आपने, सही बोला। और उसके बाद उनको बताते हैं, लेकिन आखिर तो बात ऐसा है कि आज की तारीख में लोगों के लिए तो एक अपॉर्चुनिटी की जरूरत है कि आपको ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, पैसा तो ज्यादा चाहिए। ऐसे ऐसे फिर घुमा फिरा के क्लोजिंग करते हैं ना, और उनके जवाब नहीं दे पाते थे। लेकिन बाद में ट्रेनिंग में बिठा के खूब जवाब दिया, हर पेड़। पहले नहीं बोलना चाहिए, बाद में वक्त बहुत मिलेगा, संभाल के रखिए। किसी को आप मजाक नहीं उठाना है, यही तो ट्रेनिंग होती है। सोचा 1 लाख कमाएगा तो शायद जान ही चले जाएंगे, 10,000 में जान छूट गया तो लाख कमाने के चक्कर में हम खुद ही मर जाएंगे। इसलिए मैंने हाथ जोड़ के बोला, भाई नहीं चाहिए लाख रुपए। समझ में आते हैं क्या? पहले 2,10,000 हफ्ते में नहीं, आजकल आपको समझ आ ही रहा है। लेकिन पुराना वक्त ऐसा नहीं था, जो लेता है उनको ही खुद समझ नहीं आता। फिर जो लेने की चाहत रहता है उनको क्या समझ आएगा, सही है कि नहीं? वो पुराने जमाने थे। धीरे धीरे लाइफ आगे बढ़ने लग गया। नाउ आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू, डायरेक्ट सेलिंग में जो पासिव इनकम है ना, आप में से कितना लोग अपनों से या अपने परिवार से प्यार करते हैं? अच्छा, आप ये बताइए कितने लोग ऐसे बैठे हो जिनको परिवार से कोई प्रेम प्यार नहीं? इसलिए मैं पहले से बोला था, हिंदी के अंदर 3 लिंग है, स्त्रीलिंग है और नपुंसक लिंग। 2 नाव जाता है, एक तो इधर पैर रखो, एक तो इधर। दोनों में अगर पैर रखेगा तो क्या होगा? 2 पीस होगा इधर से, नहीं तो पानी में। सही है कि नहीं? एक जगह रहो। अरे मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, ठंड की वजह से उठ नहीं रहे। हेलो, हफ्ते में 2,10,000 कितने लोगों को चाहिए? 2 हाथ उठाना पड़ेगा। 1,10,000 के लिए 1 हाथ और 2,10,000 के लिए 2 हाथ। हेलो, थक गया? आलोक हजारिका सर, आलोक जी चलो ना, आप ही आलोक जी। अच्छा, मैं तो जब जल्दी नीचे आ गया तो मैं सोचा कि थक गया, नहीं आप सीटीसी बन गया। नहीं बना? पहले बोला नहीं बना। पहले ये बोला था सीटीसी बना इसलिए नहीं सर, सही है। बन गया, सीटीसी बन गया, राइट। मैं बस मजाक ही कर रहा था, आप लीड नहीं सहन सकते इसको, बाकी लोग नए नए ना समझेंगे नहीं। 2 हाथ अगर 5 मिनट अगर उठा के रख नहीं सकते तो 2,10,000 कैसे आएंगे? हेलो, लोग मार्केट में पाव उठा के रखते हैं ऊपर। 1 लाख तो छोड़ो, 10,000 भी मुश्किल से आता है मार्केट में पाव उठा के रखने में। इधर हाथ भी इतना केरला में आप हाथ नीचे कर दो, मुझे पता है ठंड में उठाना बड़ा मुश्किल होता है, कोई बात नहीं। लेकिन केरला में एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एक एप्लीकेशन गया, इवेंट क्या है, उधर कॉम्पाउंड में बहुत सारे नारियल का पेड़ है, नारियल का पेड़ में चढ़ना है, नारियल तोड़ना है, यही ये जॉब गवर्नमेंट जॉब है। तो बहुत सारे लोग एप्लीकेशन भेजने लग गया,
एक लड़का पूछ रहा था मेरा तो रिजर्वेशन है, आधा चढ़ेगा तो चलेगा क्या? नारियल तोड़ने के लिए आधा चढ़ेगा तो मिलेगा कुछ? हेलो, बात समझ में आ रहा है? यस समझ लिया? यस समझ में आने के बाद भी हंस के बिना कैसे बैठ सकते हो? हंसना है तो ढंग से हंसो। जीना भी यहाँ और मरना भी यहाँ और हंसना भी यहाँ। यस हेलो, यस बात समझ में आ रहे हो? यस लोग टेंशन में जी रहे, थोड़ा हम भी हंसाई करेंगे, राइट? यस ये फ्री है, इसके लिए पैसा नहीं है। जो दिया वो दिया, बस आगे कुछ नहीं लेगा। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जाने के समय एक एक हंसी के लिए 10-10 रुपया करके ले ले। ऐसा तो है ही नहीं। दोस्तों, ये एक ही विषय है दुनिया में, हंस हंस के पैसा कमाओ। मार्केट में आप जाते हैं तो क्या होता है? कोई हंसता है उधर? नहीं जीएम आता है, हाँ भाई बैठो, होगा कुछ आज? कल भी कुछ नहीं हुआ था। टारगेट होंगे, काम तो कर रहे ना, ऐसे ऐसे फायर करता है कि नहीं? यस तुम तो ये जॉब ज्वाइन करना ही नहीं चाहिए था, ऐसे ऐसे बहुत बात करता है कि नहीं? लेकिन हमारा कैसा होता है? आइए सर, बैठिए सर, मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, आपसे होगा। कौन बोलेगा आपसे नहीं हो सकता? उसके बाद ज्यादा रिस्पेक्ट, आपसे नहीं होगा तो फिर किससे होंगे? हेलो, मैंने पहले मना किया था बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। मेरी एम्प्लॉय मुबीन, तुम्हें कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। फिर पैसा कैसे आएंगे? हमारे पास बहुत है ना, मेरा नीचे लगा। मुझे डाउट हो रहा था, मैं सोचने लगा कि ये मेरे पीछे क्यों लगा है? उनके पीछे किसने लगाया? फिर मैंने पूछा, मेरे पीछे क्यों लगाया? एक बड़ी स्मार्ट आदमी था, वो पूछने लग गया, अरे मुबीन, तुम्हें हफ्ते में लाख रुपया आएगा तो काम करेंगे ना? मैं बोला, घर छोड़ के काम करेंगे। हाँ, बस हमें वही चाहिए। मैं सोचा लाख रुपए कमा के देगा, फिर मुझे घर से निकलना है। जो बोला, जो बताया, उनको मैं बाद में देखा ही नहीं। और मैं पैसा नहीं दे रहा था, तो एक ने बोला मुझे, आज पैसा नहीं देगा तो ना 10 के नीचे जाना पड़ेगा। तब वही दूसरा स्मार्ट बंदा देखो वो आ गया। आज देखो ये 1 है, कल ये 10 हो गया, एक बढ़ के 10 हो गया, ठीक है। फिर 10 बढ़ के 100 होगा, और 100 बढ़ के 1000 होंगे। तुझे कितना नुकसान हुआ? मैं सोचा मेरे को बड़ा नुकसान हुआ। फिर मैं पूछा, फिर कहाँ फॉर्म कौन सी फॉर्म फिल करना है? बिजनेस स्टार्ट करके दूसरे हफ्ते मैंने उनको जाके पूछा, वो जो बहुत थे वो कहाँ है? दोस्तों, बाद में एक बात समझ आ गया था, नहाने के लिए बहुत कुछ बोलना पड़ता है। उन्हीं की बातों में फंस गया ना तो जिंदगी कुछ नहीं होगा। कुछ काम करने के लिए निकल जाओ। मैं उसके बाद मुझसे पूछा, ट्रेनिंग मिलेगा कुछ? केरला में एक मूवी आए थे बस, है ना, उधर सऊदी अरब लेके जाने के लिए लोगों से पैसा लेता फीस, और उसके बाद एक गांव में बड़े नाव होता है, उसमें चढ़ा देता है समंदर में ले आके, और केरला के शोर से निकलेगा नाव, धीरे से थोड़ा आगे जाएगा, फिर सीधा मुड़ के तमिलनाडु के एरिया में आएगा। और उधर चेन्नई में बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के साइड पे आके बोलेगा 1 किलोमीटर आगे देखो ये है दुबई।
ये दुबई कूद जाओ पानी में, क्योंकि इधर नाव साइड में जाएगा तो पुलिस पकड़ेगा, इधर का पुलिस नाव छोड़ता नहीं है, इसलिए कूदो और जाओ। लोगों ने कूद के बड़ी मुश्किल से आ गया, और उसके बाद उधर लोग तमिल बोलते हुए एक शरीफ आदमी इतना शरीफ था, वो बोलने लगे अरे सऊदी अरब में भी तमिल ही चलता है। आपने चीज बताओ सच्चाई, पिछले 8 महीने में इतना आपने कभी हंसा ही नहीं। सही है, वो भी फ्री में। आप उत्तम जी से पूछ लो, फ्लाइट टिकट भी मैंने पूरी खरीद किया है। सही में, ये तो इसी बिजनेस में होता है। और इधर आने के बाद समझ आ गया था, बेचारा उनको यही मालूम है, उनकी अप्लाई को उनसे यही करना। इसलिए मैंने पहले दिन से यही समझ लिया था, मैं किसी को ऐसा नहीं कहूंगा। हमारे पास बहुत है, हमारे नीचे लगे। आप ऐसे बताते हैं क्या? केरला में कुछ लोग जरूर बताते हैं, आसाम में नहीं कहूंगा। शायद आप लोग खुद बोला हुआ चीज सोच सोच के हंस रहे हैं। मैं पहले ही आपको इस्तीफा किया था, गलती करना कभी कोई गलती नहीं है, गलती समझ में आने के बाद दोबारा गलती करेगा तो गलती है, आगे ये गलती मत। अभी तक जो हो गया माफ। पर एक बात आप जरूर याद रखिए, अगर कोई आदमी अगर इस पे काम करने के लिए स्टार्ट किया है, तो उनको हमें आगे बढ़ा के बिना कोई और चारा है ही नहीं। यस सही है कि नहीं? यस। अगर उनकी ऑर्गेनाइजेशन 1 और 2 में हम लग गए, वो अबे हमें आगे बढ़ा के बिना कहीं नहीं जा सकता। सही है कि नहीं? यस। पैसा मिलने के लिए हमारे साथ तो कुछ होना चाहिए। यस। वो खुद ले जाए और हम बनाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बात है दोस्तों, बाहर अपने और रिश्तेदार भी, भाई भी अपने बिजनेस का कोई हालचाल नहीं पूछता। इधर लोग सुबह सुबह मोटिवेशन, व्हाट्सएप वीडियो, 2 3 4 आए एक साथ। पहले दिन अच्छा लगता है, दूसरे दिन अच्छा लगता है, 4 दिन अच्छा लगता है, 5वां दिन मोटिवेशन देख देख के थक जाता है। उसके बाद उनको समझ आ गया उनका यही काम है, घर में बैठ के मोटिवेशन भेजना। मोटिवेशन कितना भेजते हैं उसके लिए कंपनी पैसा देता है। बीवी कितना मैच होता है, बीवी का मतलब गलत नहीं समझेगा, बिजनेस बिजनेस वॉल्यूम। केरला में लोग कुछ और समझते हैं। चलिए, हमने इस बिजनेस के अंदर जो पासिव इनकम है ना, और मुझे और आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हमारे शीजन साहब जाके अभी कितना साल हो गया? 3 साल तकरीबन। यमुना भाभी से पूछो, हर महीना कम से कम 25-30 लाख रुपए आ रहा है। कम से कम। वो कितना काम करता है? वो अपना घर देखना है, बच्चों को देखना है, अकेले की जिंदगी की परेशानियों को देखना है, अपने घर को देखना है, शीजन साहब के घर को देखना है। सही है कि नहीं? क्या आप लोग शीजन जी यमुना जी के लिए कर रहे काम? अपने लिए कर रहे ना? तभी तो लगे हुए हैं ना? सही है कि नहीं? अगर यमुना मैम इधर नहीं आएगा तो भी मुझे बुलाएगा तो मैं आऊंगा ना इधर। हम तो ये काम करने के लिए ही निकला है। जो पांव आगे रखा है उसको पीछे नहीं करने का, कोई भी हालत में पीछे नहीं करना, पीछे नहीं रखेगी। चाहे आसमान टूट के जमीन गिर जाए और आसमान से अग्नि बरसे,
हिमालय की पूरी ठंडी बिखर के पानी बन के नदी बन जाए और नदी बहने वाला रास्ता बदल जाए, लेकिन हमने आगे रखा हुआ पांव कभी पीछे दोस्तों इसी एटीट्यूड में काम किया। कल को मेरे साथ भी कुछ होता है तो मेरे घर में कोई मुसीबत नहीं होना चाहिए। ऐसे मैंने आज ईश्वर की कृपा से अच्छे अच्छे घर अलग अलग जगह पे खरीदा। पिछले करीब 12-13 साल में मैं इस घर में रहता था। हमारे घर के सामने आके लोग बोलते हैं इनको वेंडे का कोई काम है। 3 गाड़ी घर के अंदर, 3 घर से बाहर, जगह नहीं रखने, नहीं बनाए, सीढ़ियां बनाए। उनको पहले से मालूम था इस घर में कोई गाड़ी आने वाला ही नहीं। अगर पहले समझ होता है तो सीढ़ियां थोड़ी बनाएंगे। सीढ़ी बनाने के पैसे में तो रास्ता ही बना सकता था। वो भी मेरे घर में चढ़ने के लिए 11 सीढ़ियां चढ़ना है। कितना? 11। कभी कभी आधी रात में थक के आके 9 में से समझ लिया कि 11 हो गया। कभी कभी थकने के बाद एक सीढ़ी चढ़ना 2 सीढ़ी चढ़ने की बराबर होती है। शरीर में एनर्जी का एक बूंद भी नहीं रहा। और रात में पूरी लाइट बंद है, क्योंकि लाइट रात में जलाएगा तो बिजली भेजेगा, बिजली वाला बिल, उससे डर के ऑफ कर देते हैं, है ना। और चांद का लाइट भी बहुत कम आता है, गिरने की चांस लगता है उस समय। ऐसे होता था दोस्तों। आज देखिए मैं आपको सबसे खुशी से बताऊंगा, माय मम्मी वाज एडमिटेड। हर महीना तकरीबन 5 दिन 15 दिन हॉस्पिटलाइज होता था। कभी कभी ऐसा होता था कि मम्मी सांस लेता है तो वापस नहीं आता, हमें लगता नहीं कब आएगा। सही टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया होता तो शायद जान ही चले जाते। उधर नेबुलाइजेशन और उधर ऑक्सीजन सब कुछ देने लग जाता। डॉक्टर बोले अच्छा हो गया बेटा, तुम अभी लेके आ गया। इनकी जो लंग्स है ना वो सांस ले नहीं पा रहे इतनी। दोस्तों आज हमारे जो प्रोडक्ट्स है ना 95 और अभी जो आया आयुष श्वास, एंटी एलर्जी लिक्विड, ब्लड प्यूरिफायर और ऐसे ऐसे चीजें जो हेल्थ को इतना अच्छा करता है। आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू माय फादर इज दैट पेशेंट ऑफ अल्जाइमर्स, पार्किंसोनिज्म। दोनों देर डायबिटिक इंजेक्शन दे रहे थे। 2.5 साल डायाबालाइफ 95 खिलाए और आज उनको डायबिटिक है ही नहीं। यही 70 इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए? हेलो यस। हमें कष्ट करते हुए कोई बीमारी निकल गया तो इससे बड़ी क्या संपत्ति है? और मैं आपको दिल से पूछता हूं, ईमानदारी से बताना है, ईमानदारी है ना? यस। इधर बहुत मिलता है कुछ खरीद के जाने के लिए, केरला के लिए मिलता है ईमानदारी खरीदने में? नहीं मिलता है। हिंदी के विख्यात दोहागार हुआ करता था कबीर दास। पड़ोस की कबीर की बात नहीं कर रहा हूं, कबीर दास सुना होगा आपने, दोहा पढ़े। अच्छा उनका एक दोहा बताइए। सर ये पहले लिखा होता हम कहीं का कलेक्टर बन जाते नहीं, जो कभी पता है कुछ लोग जानते भी हैं, क्योंकि इधर सर ने देखा बहुत सारे लोग जानते हैं। और उनका एक दोहा मुझे सबसे अच्छा लगा, सुनाऊं क्या? यस। वो बताते हैं सांच बराबर तब नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। यस यस। इसका मीनिंग बताता हूं। सांच यानी सत्य, ईमानदारी, बराबर तब नहीं, उसके बराबर कोई तपस्या है ही नहीं। झूठ बराबर पाप, झूठ बोलने से ज्यादा कोई पाप भी नहीं है। जिसके हृदय सांच हैं, जिनके हृदय में सच्चाई और ईमानदारी या हॉनेस्टी है, ताके हृदय आप, उनके हृदय में ईश्वर बसता है। और जिनके साथ ईश्वर बसता है उनका सक्सेस गारंटीड है। आपके साथ अगर है अमानत, ईमानदारी, सच्चाई, आप जो सोच नहीं सकता उससे बड़ा सक्सेस आपको हासिल होगा। ईश्वर को काम है दिलाना, हमारा काम है लेना खुशी खुशी। और माई लाइफस्टाइल का प्लान ऐसा है,
एक समय के बाद आप बताते हैं अरे 2,10,000 2,10,000 2,10,000 आके थक गया। कभी कभी ऐसा भी होता है। कुछ लोग कभी कभी बोलते हैं एक बार तो आ जाए उसके बाद हमारे को भी कोई दिक्कत नहीं। 2,10,000 कभी आएगा? ऐसे जाएगा तो नहीं आएगा। थोड़ा और बदलना पड़ेगा, राइट? थोड़ा बदलाव चाहिए। I am telling you, my Assam team is #1 team in my entire organization. और मैं आपकी ताकत और हुनर समझ के बता रहा हूँ, 90% ओके है, 10% नहीं है। वो 10% जोड़ने की काम कीजिए। इधर एक हफ्ते में डायमंड्स निकलने का समय आएगा। डायमंड्स संजय जी, आपको याद होंगे कभी एक बार मैंने ट्रेनिंग में आया था तो मैं उस समय ये बोल के गया था अब एक हफ्ते में सीलिंग अचीवर निकलेगा। बड़ी आश्चर्य से संजय जी और मनोज जी वगैरह मुझे उस समय पूछे थे आएगा सीलिंग आएगा? सही कि नहीं सर? एक हफ्ते के अंदर आपने सीलिंग किया था। जबरदस्त तालियां दीजिए, बहुत अच्छा बोला। दोस्तों उसी तरीके से लोगों ने जो काम किया मैं आपको बताऊंगा तो देयर इज समथिंग टू हैपन। अभी तक प्रैक्टिस हो रहा था, अभी खेलना शुरू हो जाएगा। रियल गेम इज येट टू स्टार्ट। सही में अभी शुरुआत होने वाला है। आप देखिए दोस्तों, एक नॉर्मल से नॉर्मल एक आदमी के पास एक ऐसा घर, ये पहले पिक्चर था, ये भी पिक्चर था, पिक्चर से भी अच्छा है। हेलो लगातार 2,10,000 आ रहा है। पहले आईटीसी बहुत बड़ा दिखता था, लेकिन जब आईटीसी की पटरी पर चढ़ गई तो आईटीसी छोटा दिखने लग गया। है कि नहीं? कंपनी को भी बात समझ आ गई, उन्होंने दो और रखी है सामने, जीटीसी और यूटीसी। और थोड़ा टाइम के बाद ही कौन बोल के 75 और 150 कर दिया, नहीं तो आपको थकावट आएगी। हेलो और हमारे लिए डायमंड, रॉयल डायमंड, क्राउन डायमंड, क्राउन एम्बेसडर, ऐसे ऐसे बहुत और पटरियां भी रखा हुआ है। सीढ़ियां बहुत साल हो गया भाई, डायमंड ही है, साल बहुत हो गया। अभी जल्दी जल्दी रॉयल डायमंड जाना ही है। आप दुआ में याद रखिए रॉयल डायमंड बन जाए। आप दुआ करें तो मैं रॉयल डायमंड बनेगा। मेरा एक लगे में जो डायमंड चाहिए था वो सीधे सर ने पहले बना के दे दिया है। और भी लग में कुछ जगह पे चाहिए, राइट और नॉट? लेकिन मैं आपको चीज बताऊंगा, जिस टीम में ज्यादा डेवलपमेंट है ना उस टीम को ज्यादा केयर करना चाहिए। है कि नहीं? क्योंकि मेहनत जो करता है उनको सपोर्ट करना जरूरी होता है। और मैं भी हर जगह पे भी काम कर रहा हूं। जब ईश्वर ने वक्त निकालेगा तो बन ही जाएगा। शायद 8 हफ्ता और लगेगा। पहले तो बन सकता था भाई साहब, पहले बन सकता था, लेकिन कुछ सिचुएशन की वजह से मैंने जान के नहीं बना। माय फादर वाज वेरी वीक, उनको हर रोज केयर करना पड़ता था, इसलिए मैंने नए घर पे भी नहीं आया। और फादर मदर मेरे पुराने घर में ही हैं, बाजू में भाई भी है। और वो नए घर में आके तो उनको नई एरिया फादर को जल्दी सूट नहीं हुआ, क्योंकि नई एरिया है, नई विला है। तो उन्होंने बोला बेटा हम लोग अपने उधर रहेंगे, तुम इस घर को बेचो ही ना, हम इधर रहेंगे। मैं बोला जब तक आप रहेंगे तब तक बेचने की कभी सवाल नहीं था। उसके बाद नई घर पे गया तो एक बात समझ में आने लगा, अभी तो घर में रह रहा था पापा को संभालने के लिए, केयर करने के लिए। और उसके साथ मैंने मम्मी को बोला एक और आदमी रखूं घर पे। तो मम्मी बोला देखो अभी मैं संभाल सकता हूँ, जब आपको रखना होता है तो बताइए। एक और कमरा मैंने अपने घर पे और बना दिया बाहर से, जब भी जरूरत पड़े तो एक और आदमी को भी रख लेंगे। और एक एक दिन पापा का हेल्थ भी अच्छा हो रहा है, ईश्वर की कृपा है। शायद वो 100 ईयर तक जिएंगे। संभालने के लिए बैठेगा तो मेरा भी 40 हो गया, उनका 100 होते होते मेरा 70 हो जाएगा। उसके बाद मुझे कौन संभालेगा? सही है कि नहीं? तो मैंने सोचा तो मुझे बहुत काम करना भी बाकी है। एक विश्वास है, मैं आपको बताऊं क्या? बुरा नहीं लगेगी?
अलेक्जेंडर द ग्रेट कितना साल जिए दुनिया में? 33 or 4. He didn't complete it 35. Just completed his 33. That's all. दुनिया का 1/3 उनके झंडे के नीचे आ गए। राइट और नॉट? यस। वो कभी घर में नहीं बैठते थे। उनके बारे में बताते हैं लोग। उनकी मम्मी चिट्ठी लिख दी। चिट्ठी पहुंचने के लिए 1.5 साल लगा। चिट्ठी में ये लिखा था, बेटा बहुत साल हो गया तुम्हें मिलके, तू जब मेरे पास आता है और तुम मेरे साथ बैठता है और मेरी गोदी में लेटता है ना, मुझे बहुत खुशी होता है। ये खत पढ़ के, चिट्ठी पढ़ के अलेक्जेंडर रोने लग गया। अलेक्जेंडर खुद ही जवाब दिया, मम्मी आपके गोद में जब मैं लेटता हूं, दुनिया में मैं पूरा दुनिया हासिल करने से भी मुझे अच्छा और प्यारा लगता है। उसके बाद उन्होंने ये बताया, अभी तो मैं इधर तक आ गया, खाली एक कंट्री और, बस एक कंट्री और मैं अपने झंडे के नीचे ला रहा, उसके बाद मैं वापस आऊंगा। बेचारा बीच में कोई बीमारी हो गया, बीमारी हो गया, उसके बाद बीमारी तीव्र हो गई, वो घर नहीं पहुंच पाए। मरने से पहले अलेक्जेंडर ने अपने लोगों से बोला, जब मुझे दफन करेंगे, कब्र में डालेंगे, और मेरे जो बॉक्स है उसके दोनों तरफ मेरे दोनों हाथ ऐसे रखिए, खुला रखिए, क्योंकि दुनिया जाने, दुनिया का 1/3 अपना बनाया हुआ सम्राट भी खाली हाथ गए। बनाने वाले बड़े बड़े घर, संपत्ति, कोई साथ नहीं आएगा। खास खास लोग स्मशान तक जरूर आएगा, उसके बाद अकेला जाना है। राइट? किया हुआ अच्छा कर्म साथ आएगा। अच्छा कर्म साथ आएगा। दूसरों को उद्धार करने से बड़ा कोई इस दुनिया में है ही नहीं, और वही हम लोग कर रहे हैं। उसी में हमारा उद्धार तो हो ही जाएगा। आप देख लीजिएगा दोस्तों, ये मेरा डाइनिंग रूम है। दिस इज बेडरूम्स, अलग अलग बेडरूम है। ये फ्रॉम आउटसाइड राइट व्यू, मर्सिडीज बेंज पोर्श में खड़ी है GLS 350। ये हमारे बेडरूम है, उधर सिटिंग एरिया भी अलग है, इसलिए ये फोटो भी मैंने डाला इसमें। ये 3rd फ्लोर, 2nd फ्लोर यानी 3rd, तीसरा मंजिल, तो 2nd फ्लोर बोलते हैं ना हिंदी में, इंडियन। ये है लिफ्ट, सामने जो दिखाई दे रहा है, ये ब्रेकफास्ट काउंटर है। ये घर के अंदर ऊपर जाने की सीढ़ियां हैं, इसमें वुडन में आर्ट और काफी किया हुआ है, इसको कार्विंग बोलते हैं। और ये किया है फॉरेस्ट की जो थीक वुड होता है, स्पेशल कैटेगरी, उसको मंगवा के किया है। ये वीडियो है, मेरे बेटी ने मतलब मोबाइल में लिया, इसलिए अच्छा ऐसा हो गया। मैं अभी आज बेटी को बोला है तुम थोड़ा उल्टा पढ़ के सीख लो। मैं तो इसलिए एक्चुअली ये घर में 4 दिन रहा है, 4 दिन से बाद मैं रह नहीं पाया, और घर में गया हम लोग 3.5 महीना हो गया। तो कहाँ रह रहे थे? अरे साहब कहाँ रह रहे थे? फील्ड में काम कर रहे थे। मैंने भी अपना टारगेट डिक्लेयर करेगा आप लोगों के साथ। चाहे तो तालियां बजा सकते हैं, बहुत काम किए।
वो सेंट्रलाइज्ड एसी है। सर और आप वो घर में ही बनाए हैं। This is a fountain made up of marble and marble carving. ये सीढ़ियां है घर के अंदर जाने का, सब वुड से बना है पूरा। You can see there, सबसे टॉप में प्रवीण सर का फोटो देख सकते हैं आप। सब लाइब्रेरी This is the home theater. ये ऐसे नहीं देखना मेरा घर कोई देख रहा है, आप विजुअलाइज कीजिए अपने लिए अपना घर। This is the first floor lift. मेरी बेटी कर रहे वो आ गया थोड़ा सा। This is our room, master room. ये बच्चों के कमरे हैं। दो बच्चे हैं तो दोनों को पढ़ने की जगह दोनों जगह पे रखा हुआ है। वो तो दिन हम लोग घर पे गए थे उस दिन बच्चों ने लिया है। अभी प्रोफेशनली शायद आप बनाएंगे तो आपके रीडर्स को भेज देंगे, किसी को दिखाने के लिए नहीं, खुद देखने के लिए। और एक समय ऐसा होता था कि हमने बहुत मेहनत की और रिजल्ट नहीं आते, लेकिन याद रखिए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया नो एनर्जी कैन बी क्रिएटेड, नो एनर्जी कैन बी डिस्ट्रॉयड। ये भगवान श्री बुद्ध ने भी कहा, अगर आपने विश्वास से कभी दुनिया में कोई मेहनत की हो वो मेहनत आपको फल दे के बिना नहीं रहेगी। This is my first bike, AL5 M4566 TVS Victor blue color। पेट्रोल पंप देखेगा तो चलते थे, अंदर जाने की भी जरूरत नहीं। 70-80 किलोमीटर माइलेज मिलता है। एक ही प्रॉब्लम है, हम ऐसे करते रह के आगे नहीं जाएंगे, बस थोड़ा सा पुलिंग थोड़ा कम है। कभी एक दिन 300, 350, 400 किलोमीटर में बाइक में जाता था। केरला में कभी बारिश होते हैं, शाम सुबह जाके तो सब ठीक होता है, रात में आता है तो पानी भरा होता है। कभी कभी मेरी बाइक तो पूरी पानी में भी गया हुआ, ईश्वर की कृपा से बचा उधर से भी। धीरे धीरे कार आ गया, टाटा इंडिगो। बहुत मेहनत किया। जब मेरी शादी हुई तो मेरे पास था स्कोडा ऑक्टाविया, जो घर का मैं बता रहा था उसी घर के सामने से फोटो है। ये मेरी वाइफ जब घर पे आई थी तो सबसे पहला फोटो क्लिक किया था। दिस इज इनोवा, उसके बाद में आया। काफी सालों से मैं ये गाड़ी मेंटेन कर रहा हूं। दिस इज न्यू इन शेप नाउ, स्पोर्ट्स मॉडल बना दिया इसको। और ईश्वर के पास से और नई गाड़ी लिया, दैट इज मर्सिडीज बेंज GLS 350, 1,17.5 lakh rupees on the road. Yes. With all the materials and everything.
केरला से बाहर कहीं देखा ही नहीं है, दुनिया की हर जगह देखने का मौका मिला है। 45 से ऊपर कंट्री ऑलरेडी देख चुका है। इच्छा है मरने से पहले पूरा दुनिया देखना इतना में। अलग-अलग फोटोग्राफ एक 3,92,000। दोस्तों ये बताइए, एक महीने के अंदर 10 गुना इनकम मिलने वाला कोई और बिजनेस आपने कभी देखा है क्या? सर उत्तम का काम करना, एक बार बुलाइएगा सर को, बुलाने का टाइम आने वाला है। एक पानी मुझे भी थोड़ा दे दीजिए।